लोअर कुरम के मुख्तलिफ इलाकों में इंसदाद दहशत गर्दी ऑपरेशन का फैसला कर लिया गया है। डिप्टी कमिश्नर ने बताया दौरान ऑपरेशन आबादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कैंप कायम किए जा रहे हैं। तफसील क्या है इकबाल हुसैन से जान लेते हैं। इकबाल बताइए। जी बिल्कुल, हुकूमत ने लोअर कुरम के मुख्तलिफ इलाकों में दहशत गर्दों के खिलाफ मुमकिन ऑपरेशन का फैसला किया है, जिसके लिए डिप्टी कमिश्नर कुरम ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया है और इसके लिए टल और हंग में TDP कैंप कायम कर दी जाएंगे। टल डिग्री कॉलेज, टेक्निकल कॉलेज, रेस्क्यू और अदालत की इमारतों में कैंप कायम किए जाएंगे। DC के मुताबिक TDP कैंप कायम करने के लिए सूबाई रिलीफ ऑफिस को खत अरसाल कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक दौरान ऑपरेशन आबादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कैंप कायम कर दिए जा रहे हैं। DC के मुताबिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की निगरानी में एक कमेटी भी कायम कर दी गई है। DC कुरम अशफाक अहमद का कहना था कि गुज़िश्ता रोज बगन में गाड़ियों के काफिले पर जो हमला हुआ था उसमें 2 एहलकार शहीद हो गए थे और कई जख्मी हो चुके थे, जबकि हमले में लापता 5 ड्राइवरों समेत 6 अफराद की लाशें आज लोअर कुरम से मिली हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। कराची के इलाके डिफेंस मोड़ पर 2 गाड़ियों में तसादुम हुआ है। 18 अफराद जख्मी हैं। 4 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। सलमान लोधी से मजीद जानते हैं। जी सलमान। देखिए, डिफेंस मोड़ पर ये तेज रफ्तारी की वजह से हादसा हुआ है। गाड़ी और सुजुकी आपस में टकराई है। दोनों ही लोडेड भरी हुई थी। सुजुकी में सवार ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें 5 खवातीन 3 बच्चे भी शामिल हैं। पुलिस ये कहती है 4 की हालत इंतहाई तशवीशनाक है, जिनमें दोनों गाड़ियों के ड्राइवर भी शामिल है। पुलिस ने इस वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस अकामी कहते हैं कि CCTV फुटेज की मदद से देखा जाएगा कि हादसा किसकी गलती के बायस पेश आया। साथ ही तमाम जख्मियों को पहले निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया था, अब उनको जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उन्हें तिबी इमदाद फराहम की जा रही। बहुत शुक्रिया सलमान। एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी PTI को 14 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। एहलिया बुशरा बीबी को 7 साल तक हवालात की हवा खाना पड़ेगी। फैसले में अदालत ने कहा बानी और बुशरा बीबी किसी शक व शुबे से बालातर मुजरिम हैं। फैसले के बाद बुशरा बीबी को कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत ने अल-कादिर यूनिवर्सिटी को सरकारी तहवील में लेने का हुक्म दिया। तहरीक इंसाफ का 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा फैसला सुनाया गया तो बानी हंस पड़े। अलीमा खानम कहती हैं 1 माह पहले ही पता था कि सज़ा सुनाई जाएगी। उमर अयूब बोले फैसला अदालती तारीख का स्याह दिन है। असद कैसर ने कहा फैसले से निज़ाम अदल पर काला धब्बा लग गया। शिबली फराज का कहना था एक शख्स के बुग़्ज़ में पूरी हुकूमती मशीनरी काम कर रही है। फैसला सुनाया गया तो खान साहब हंस पड़े। हमें दीवार पे लिखा नजर आ रहा था। सब चीजों के बावजूद खान साहब ने आज कहा है मुज़ाकरात जारी रहेंगे। हमें महीने से पता था इन्होंने सजा देनी है। ये हाई कोर्ट में चैलेंज होगा। बहुत दुख हुआ, इस निजाम पे बहुत दुख हुआ। एक स्याह दिन है, उस शख्स को इसलिए टारगेट किया गया, उसने नमल यूनिवर्सिटी बनाई। लोग कंडेम करते हैं, सुपीरियर कोर्ट्स पे चैलेंज करें। आज का जो फैसला है हम इसकी मजम्मत करते हैं, के ऊपर भरपूर तर कानूनी चार्जोई करेंगे। आज पूरी अध्याय के ऊपर काला धब्बा है। इससे तो हमारा निजाम अदल बड़ा बुरी तरह से बदनाम हुआ है। जो भी हो रहा है ये बुग़्ज़ में एक शख्स के खिलाफ तमाम तर मशीनरी लगा दी गई है। आज इंसाफ का बोलबाला हुआ। ये ओपन एंड शट केस था। मुस्लिम लीग नून का अल-कादिर ट्रस्ट के इस फैसले पर रद्द-ए-अमल। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा बानी PTI बेगुनाही साबित न कर सके। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले आज के बाद पाकिस्तान में कोई भी इतनी बड़ी करप्शन करने से पहले 100 बार सोचेगा। सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा करप्शन पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। ये सज़ा पहले हो जाती अगर सहूलतकारी ना होती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं बरतानिया से रकम मुंतकिली के लिए काबीना से जिस बंद लिफाफे पर दस्तखत कराए गए PDM हुकूमत में वो लिफाफा खोला गया था। कानूनी कदगन ना हो तो दस्तावेज़ को मंजर आम पर लाया जा सकता है। अल-कादिर यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से मुंसलिक कॉलेज है। यूनिवर्सिटी के लिए कभी अप्लाई ही नहीं किया गया। फैसला चंद हफ्तों में ख़त्म हो जाएगा, इसलिए अहमियत नहीं दे रहे। सलमान अकरम राजा ने कहा इसी किस्म के खोखले फैसले की तवक्को थी। मुज़ाकरात अलबत्ता जारी रहेंगे। सियासी क़ुव्वतों से बात करके इत्माम हुज्जत कर लिया। अगर हुकूमत जुडिशल कमेटी बनाने का मुतालबा नहीं मानती तो मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं।
کہ دیکھیں یہ ججمنٹ اتنی کھوکھلی ہے کہ اس کی وجہ سے ہم نہیں سمجھتے کہ اگر ملک کی فلاح کے لیے کوئی بات ہو سکتی ہے مذاکرات کے نتیجے میں تو وہ ہم روکتے. یہ ججمنٹ تحلیل ہو جائے گی آپ دیکھیں گی اگلے چند ہفتوں میں, اس لیے ہم اس ججمنٹ کو کوئی خاص اہمیت نہیں دیں گے. انہیں اتمام حجت کر لیا, یہ الزام لگتا تھا یا گلا ہوتا تھا کہ آپ سیاسی قوتوں کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے. اتنی معمولی بات کہ صرف کمیشن بنا دو سپریم کورٹ کے ججوں پہ مشتمل, اگر وہ بھی آپ نہیں بنانا چاہتے تو پھر ٹھیک کہہ رہے ہیں اچکزئی صاحب, مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں. ہم بانی پی ٹی آئی صدر مملکت سے رحم کی اپیل کر سکتے ہیں. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی ARY سے گفتگو, کہا صدر کو لگا کہ قابل رحم ہیں تو معاف کر سکتے ہیں. انہیں اپیل کرنی چاہیے, پاکستان تحریک انصاف میں اتنی سیاسی پختگی ہونی چاہیے اور ہے میرے خیال میں کہ عدالتی معاملات کو سیاسی معاملات سے نہیں جوڑنا چاہیے. حکومت اس پوزیشن میں ہوگی کہ وہ 14 سال سزا کے بعد حکم نامہ جاری کر دے. ایک شخص کے پاس یہ اختیار حاصل ہے اور وہ معاملہ ہوتا ہے قیدی کے اور سربراہ مملکت کے درمیان. اگر عمران خان صاحب مرسی پٹیشن فائل کریں صدر آصف علی زرداری صاحب کے پاس, ان کے پاس یہ اختیار ہے اور اس پہ عدالتی فیصلے بھی ہیں. سابق وفاقی وزیر فیصل وافڈہ کہتے ہیں 190 ملین پاؤنڈ معاملے پر سزا ہوگی. 4.25 سال پہلے ایک کابینہ اجلاس میں بتا دیا تھا, بعد میں بھی مسلسل بتاتا رہا ہوں. ابھی مزید بہت کچھ ہوگا, انکوائریاں ہوں گی, بہت سے نام سامنے آئیں گے. پروگرام اعتراض ہے میں بولے فیض حمید کا کورٹ مارشل ہوگا, سزا ہوگی. فیض حمید نے جمہوریت اور ملک کا بیڑا غرق کیا. ہوگی یہ میں نے بات کل نہیں کہی, میں نے یہ 4.25 سال پہلے جب ایک کابینہ کے اندر ہو رہی تھی اس دن کی تھی, اور اس کے بعد کئی مہینوں سے میں کر رہا ہوں. جتنا بڑا جرم تھا اس کے اوپر اگر مجھ سے کسی آپ فگر دیتی ہے 5 اور 7 تو میں اس کا ڈبل کر کے آپ کو بتاتا ہوں, ڈے اینڈ نائٹ کر کے آدھا کر دے, تو اتنا اگر تجزیہ آپ کا ہو سکتا ہے تو پھر میرا بھی ہو سکتا ہے, میں بھی سیاستدان ہوں. ایک وقاص حکم صاحب کہہ رہے تھے کہ 2-3 پیشیوں کی مار ہے. ہائی کورٹ کے اندر 1 2 3 5 10 15 پیشیوں میں بھی نہیں ہو سکتا کچھ. جتنا آسان یہ سمجھ رہے ہیں اتنا آسان نہیں ہے. اس کے اندر ابھی بہت ساری چیزیں جو ہیں آپ جب پڑھیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا. فیض حمید والی خبر آپ نے میرے شو میں ہی بریک کی تھی, مجھے یہ بتا دیں اس کیس میں اب کیا ہونے والا ہے؟ پہلے اس کا کورٹ مارشل ہوگا, اس کا سزا ہوگی. جمہوریت کا بیڑا غرق کیا, اس نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا, ادھر 45 سال نہیں لگیں گے, کچھ زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو سزا کی مذمت کر دی. وزیر اعلیٰ نے کہا ملک کے مقبول ترین لیڈر نے سزا سننے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا. بانی پی ٹی آئی جیل میں بیٹھا ہے لیکن تم پر بھاری ہے. بانی پی ٹی آئی ایک نظریہ اور تحریک کا نام ہے. تحریک کو تحریک انصاف کا ہر ورکر اپنے خون سے سینچے گا. لاڑکانہ میں چانڈکا پل پر ہوٹل سے 2 افراد کی لاشیں ملی ہیں. ہوٹل کے کمرے سے ملنے والی لاشوں کی شناخت دیدار سولنگی اور سفیر تنیوں کے ناموں سے ہوئی ہے. بابو اقبال ہمارے ساتھ ہیں, ان سے مزید جان لیتے ہیں. جی بابو اقبال. دیکھیں یہ ایک ہوٹل ہے اور اس ہوٹل کے کمرے سے 2 لاشیں ملی. یہ دونوں جو ہیں اس ہوٹل کے مالک کی جانب سے ہاسٹل میں جو رہنے والے لوگ تھے ان کو کھانا سپلائی کرتے تھے. ایک قسم کے یہ یہاں ویٹر گیری بھی کرتے تھے اور اس کے بعد یہ ہوٹلوں پہ آرڈر کا کھانا پہنچاتے تھے. پتہ چلا کہ یہ دونوں کافی دیر سے نہیں آئے, تو اس کے بعد جب دروازہ کھولا تو یہ دونوں مردہ پائے گئے. پولیس کو بلایا گیا, لے گئے. اب SSP جو لاڑکانہ ہیں احمد فیصل چودھری, ان کا کہنا ہے کہ ان کے مرنے کا سبب پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد ہی سامنے آئے گا, لیکن وہاں سے جو شواہد ہیں وہ انہوں نے کچھ اکٹھے کیے ہیں, اس سے ابھی تک ان کی موت کا سبب پتہ نہیں چل سکا ہے کہ مرنے کی وجہ کیا تھی, دشمنی تھی یا انہیں زہر دیا گیا یا کوئی گیس یا کوئی اور سبب ہے. اب وہ جب تک پوسٹ مارٹم رپورٹ نہیں آئے گی تب تک یہ دائرہ جو ہے نا انکوائری کا نہ بڑھ سکے گا اور نہ ہی کوئی گرفتاری عمل میں ابھی تک لائی سکے ہیں کہ کون اس میں ملوث ہے اور ان کے مرنے کا سبب کیا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا بابو اقبال. مراکش کشتی حادثے میں جاں بحق افراد میں وزیر آباد کا شہزاد نامی نوجوان بھی شامل ہے. غم سے نڈھال اہل خانہ نے بتایا ہے شہزاد کو تشدد کر کے قتل کیا اور سمندر میں پھینک دیا گیا. مقامی ایجنٹ حادثے کی خبر کے بعد روپوش ہو گئے. وزیر آباد کے علاقے ہری پور کا شہزاد ولایت بٹ 3 ماہ قبل اسپین جانے کے لیے گھر سے نکلا تھا. وزیر آباد کے انسانی اسمگلر عامر اور حافظ عثمان نے 45 لاکھ روپے میں معاملہ طے کیا. تیسرے ساتھی ایجنٹ رانا لیاقت, جس کا تعلق گجرانوالہ سے ہے, کہ ہمراہ پاکستان سے موریتانیہ بھیجا. نوجوان 2.5 ماہ موریتانیہ سے اسپین جانے کے لیے انتظار کرتا رہا. اہل خانہ سے 10 روز پہلے رابطہ ہوا تھا.
कराची में वाटर टैंकर ने एक और जान ले ली। सुरजानी टाउन में टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार बुजुर्ग शहरी जान बहक। 70 साल के अब्दुल वहीद की लाश अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। पुलिस ने वाटर टैंकर तहवील में ले लिया। बेलगाम हैवी ट्रैफिक, जनवरी के सिर्फ 17 दिन में 37 जानें निगल चुकी है। कराची में घर से लाखों का सोना चुराने वाली मुलाजिमा गिरफ्तार। मुलजिमा शमशाद स्कूल टीचर के घर 9 साल से काम कर रही थी। जेवरात चोरी होने पर अपनी मालिकन को तसल्ली भी देती रही। नजीर शाह की रिपोर्ट देखिए। सोने की चमक या पैसे की लालच, 9 साल पुरानी भरोसामंद घरेलू मुलाजमा बेईमानी पर उतर आई। घर की सफाई करते करते सफाया ही कर डाला। 9 साल से काम कर रही थी, बहुत इत्मीनान वाली थी। मैंने इनको बुलाया था, ये फौरन आ गई मेरे बुलाने पे और मुझे तसल्ली देने लगी कि बाजी परेशान मत हो और मिल जाएगा, और पानी वानी पिलाया मुझे। मुलजिमा कहती है कि लालच में आकर चोरी की। दिल में लालच आ गई थी, बच्ची भी बीमार है, थोड़ा कर्जा देना था। सीसीटीवी फुटेज से ही समझ आ गया था कि मुलजिम बाहर का नहीं बल्कि अंदर का है। पुलिस ने 3 घंटे के अंदर मासी को गिरफ्तार भी कर लिया और उसके घर से ये सारी चीजें, सोना और ये कैश 1,67,000 रुपए, ये सारे बरामद कर लिए। स्कूल टीचर के मुताबिक वो कैंसर की मरीजा है और घर पर बहन, बेटी और दीगर रिश्तेदारों का जेवर था। पुलिस हुकाम कहते हैं शहरी किसी को मुलाजमत पर रखने से पहले अच्छी तरह छानबीन कर लें तो बड़े नुकसान से बच सकते हैं। कैमरामैन मोहम्मद हनीफ के साथ नजीर शाह, ARY न्यूज, कराची। कराची लाइन्स एरिया में शादी के घर में रवां साल की सबसे बड़ी वारदात। नामालूम चोर 78 लाख रुपए का सामान और नकदी ले उड़े। रिपोर्ट कर रहे हैं अदनान राजपूत। के इलाके में शादी वाले घर में चोरी की बड़ी वारदात। घर से 16 तोला सोना और 32 लाख रुपए चोरी हो गए। अहले खाना के मुताबिक रात 1 बजे के करीब घर दाखिल होने पर कमरे का दरवाजा टूटा हुआ पाया। ये अलमारियां, ये तिजोरियां सब टूटी हुई थी। नकदी तकरीबन 32 लाख रुपए थी और सोना 16 तोला था। घर में चोरी की वारदात का मुकदमा मुतासरा शहरी की मुद्दत में ब्रिगेड थाने में दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक वारदात में कोई करीबी शख्स मुलविस हो सकता है। कैमरामैन मोहम्मद याकूब के साथ अदनान राजपूत, ARY न्यूज, कराची। बिजली सारिफीन से इजाफी वसूलियाँ वापस लौटाने का फैसला। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट के तहत बिजली 1 रुपये 3 पैसे फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान है। अलीम मलिक हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। जी अलीम, बताइए। जी, दिसंबर के लिए जो रेफरेंस फ्यूल लागत मुकर्रर की गई थी वो 10 रुपये 63 पैसे फी यूनिट थी, जबकि जो बिजली की फी यूनिट लागत आई है वो 9 रुपये 60 पैसे फी यूनिट रही है। तो हुकूमत ने बिजली सार्फिन से जो इजाफी वसूलियाँ की हैं उनको वापस करने का फैसला किया गया है। और जो दरख्वास्त दायर की है CPPA की जानिब से, उसमें माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट के तहत बिजली 1 रुपये 3 पैसे फी यूनिट सस्ती करने की दरख्वास्त दायर की है। जो CPPA की दरख्वास्त दायर की गई है उस पर नेपरा अथॉरिटी 30 जनवरी को समाअत करेगी। जो दरख्वास्त दायर की गई है उसमें मजीद ये बताया गया है कि दिसंबर में पानी से 22.80, जबकि मकामी कोयले से 10.06% बिजली पैदा की गई है। दरामदी कोयले से 1.59, जबकि फरना साय से 0.03% बिजली पैदा की गई। दिसंबर में जौहरी ईंधन से 26.48% बिजली पैदा की गई, जबकि जो मकामी गैस है, मकामी गैस से 12.31 और दरामदी LNG से 20.70% बिजली पैदा की गई है। CPPA ने तो दरख्वास्त दायर कर दी गई है 1 रुपये 3 पैसे। अब देखना यह है कि नेपरा अथॉरिटी इस पे क्या फैसला करती है। ताम ये जो है वो समाअत के बाद ही पता चलेगा कि इसमें कितनी कमी होती है। तो CPPA ने माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट के तहत बिजली 1 रुपये 3 पैसे फी यूनिट सस्ती करने की दरख्वास्त दायर कर दी है। बहुत शुक्रिया अलीम। कराची में एक तरफ पानी का बहरान, दूसरी तरफ वाटर कॉरपोरेशन की नाअहली से हज़ारों गैलन पानी ज़ाया हो रहा है। मोमिनाबाद बिजली नगर रोड पर पानी की लाइन चौक कर गई, गटर भी उबल पड़े, इलाका जौहर बन गया। ज़िया कॉलोनी को पानी की फराहमी मअतल। वाटर कॉरपोरेशन की गफलत से ज़िया कॉलोनी के मकीन बूंद बूंद को तरस गए। मुतासिरीन ने MD वाटर कॉरपोरेशन से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मीरपुर खास में सुई गैस का संगीन बहरान, गैर एलानिया लोड शेडिंग और कम प्रेशर के बायस शहरी और कमर्शियल सारिफीन शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं असलम राजपूत। इसकी गैर एलानिया तवील लोड शेडिंग और कम प्रेशर ने शहरियों को दोहरे अदाब में मुब्तला कर दिया है। न सिर्फ घरेलू सार्फिन बल्कि कमर्शियल सार्फिन बिलखुसूस होटल मालकान को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सुबह किया जाता है 2 घंटे के लिए, शाम को 2 घंटे के लिए किया जाता है। हमारा बड़ा कारोबार मुतासिर हो रहा है। 70 मन 60 मन लकड़ी आ रही है, धुआं इतना हो रहा है,
अंधे हो रहे हैं। सुई गैस की कंप्रेशर के सबब घरों में खवातीन को खाना पकाने में दुश्वारी है। नाश्ते के लिए गैस नहीं होता, दोपहर के खाने में गैस नहीं होता, रात का खाना बनाना है तो गैस नहीं होता, आधा एक घंटे के लिए आता है वो भी प्रेशर नहीं होता। बच्चे स्कूल जाएं तो भूखे जा रहे हैं, दोपहर के टाइम खाने के टाइम गैस नहीं है तो लोग होटलों पे जाएं। शहरियों और होटल मालकान का कहना है कि गैस की लोड शेडिंग और कम प्रेशर के बावजूद उनके बिलों में कोई कमी नहीं आ रही है। कैमरामैन हारिस अली के साथ मोहम्मद असलम राजपूत, ARY न्यूज़, मीरपुर खास। स्पार्को की जानिब से पाकिस्तान में तैयार करदा पहला इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेटेलाइट EO-1 कामयाबी के साथ खला में भेज दिया गया। सेटेलाइट चीन के चौहान सेटेलाइट लॉन्च सेंटर से खला में दाखिल हुआ। रवानगी के मनाजिर स्पार्को कराची से बराह रास्त दिखाए गए। अनवर खान की रिपोर्ट। अदालत ने 9 मई के जुर्म पर क्लीन चिट नहीं दी। सवाल यह है कि ट्रायल कहाँ होगा। सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत के दौरान आईनी बेंच में सवाल। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, 21वीं तरमीम में है, सियासी जमातों के मुकदमे आर्मी कोर्ट में नहीं चलेंगे। फितना नीचे आता है तो कौम ऊपर जाती है। अलकादिर यूनिवर्सिटी में अब जादू टोना नहीं सिखाया जाएगा। मरियम नवाज कहती हैं, तारीख का पहला वज़ीर आज़म है जो रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। सब ने देखा उसकी बीवी ने हीरे की अंगूठी मांगी। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आते ही स्टॉक मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर चली गई। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।